हाय दोस्तों, मैं हूँ रेनू खंतवाल और आज मैं आई हूँ अपने पुराने दोस्तों के साथ। और ख़ास वजह ये थी कि मेरे फ्रेंड नौशाद अहमद की बुक आई है, पहली किताब है जिसमें कविताएं हैं, नज़्म हैं और गीत भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना आज एक मुलाकात की जाए और सब दोस्त आपस में उस किताब को देखें, उस पर चर्चा करें और मैं अपने बाकी दोस्तों से मिलवाऊँ। शेख मिराज हैं और संजीव कुमार हैं। तो सबसे पहले बताओ भाई, कैसा लगा तुम लोगों को ये बुक देखकर? बहुत शानदार। नौशाद अहमद की किताब है, पहली किताब। थोड़ा सा ऊंचा बोल दीजिए। हाँ, वैसे ये कवि पुराने हैं, हम लोगों के साथ जब पढ़ते थे तभी इन्होंने कविता लिखी थी। मैंने तो बहुत पहले इनसे कहा था, नौशाद जी चुटकुले में सुनाते भी हैं कि कुल 2.5 कविताओं के कवि हैं ये। और इनके संग्रह की पहली कविता जो है वो तब के दिनों की है जब ये हम लोग पढ़ते थे और जब ये संघर्ष करते थे और तब ये विचारवान व्यक्ति हुआ करते थे। विचारवान आज भी हैं, लेकिन आज इनके विचार जो वो एक वैचारिकी थी उससे अलग विचारों पे चले गए। तब ये जीवन के कवि थे, आज प्रेम के कवि। अच्छा जी। अच्छा शेख मिराज, तुम्हें कैसा लगा किताब को पहली बार देखकर? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इनकी जो काव्य संग्रह है वो हमें पढ़ने को मिल रही है। वैसे तो हम लोगों ने ये इनकी कविताएं कॉलेज के ज़माने से ही एक एक करके जो है पढ़ते रहे हैं, मतलब हम इनके लेकिन किताब के रूप में जो है ये पहली, मेरे को लग रहा है शायद पहली। मतलब एक ये कहना चाहूँगा कि श्रोता के तौर पे जो है पुरानी पीढ़ी थे हम लोग, कविता मतलब हम इनके इस राइटिंग के स्किल से तो पहले से परिचित रहे हैं, लेकिन ये होता है ना कि दोस्तों में हंसी मजाक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब कोई कृति बनकर आती है तो हम लोग भी उसको बहुत सीरियसली लेते हैं और सीरियसली हमने लिया भी आज। और इन्होंने हमें लंच भी कराया इस खुशी में। तो और एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को, हम लोग जब ये बुक लॉन्च कर रहे थे बंगाली स्वीट्स में, तो जिनसे हमने रिक्वेस्ट की कि हमारी फ़ोटो खींच दो, तो ऐसा लगा हमें कि ये भी पढ़ने के शौकीन हैं और उसके बाद तुरंत उन्होंने हमसे किताब मांगी, देखी और नौशाद जी से आग्रह किया कि उन्हें भी एक पुस्तक दी जाए। उस पर ऑटोग्राफ लिए और नौशाद जी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। तो एक हम दोस्तों के लिए भी एक बहुत अच्छा पल था कि मतलब हमारे दोस्त को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक सेलिब्रिटी लेखक की तरह इन्हें आज ट्रीट किया गया, लोग देख रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं इनकी और भी किताबें आएँ और ये लिखें, और भी ये विधाओं में एक्सपर्ट हैं, कहानियाँ भी बहुत अच्छी लिखते हैं, तो ये और भी विधाओं में लिखें, छोटे लघु उपन्यास। नहीं, उनसे भी बुलवाएंगे, लेकिन हम जो चाहते हैं इनसे हम भी बता दें कि हम क्या इनसे चाहते हैं। तो नौशाद तुम बताओ, तुम्हें? आज मैं आया हूँ यहाँ मंडी हाउस और हमारे दोस्त हैं रेनू जी, इधर शेख मिराज जी और ये संजीव जी, ये हमारे पुराने दोस्तों में से हैं और ये सब मुझे आज यहाँ मिले। मैंने अपनी किताब इनको दी और इन्होंने किताब स्वीकार भी की, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे बुलाने से ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में यहाँ आए, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ ये लोग इस किताब को पढ़ेंगे और अपनी राय देंगे और उसमें जो कमियाँ हैं, खामियाँ रह गई हैं, वो आगे अगले संस्करण में दूर की जाएंगी। नहीं, हम बिल्कुल पढ़ेंगे और पूरी पढ़ेंगे। कुछ कविताओं पर तो हमने चर्चा भी की, खास तौर से नौशाद की लिखी प्रेम कविताओं को लेकर, क्योंकि वो प्रेम एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम दोस्त पुरानी यादों में खो गए और थोड़ी टांग खिंचाई भी हमारी हुई। लेकिन मैं नौशाद से जानना चाहती हूँ कि एक कृति तो आ गई है, अब आगे क्या? एक लेखक के रूप में अब तुम्हारा क्या आगे का प्रोजेक्ट क्या है? अभी तो ये था कि जो किताबें, जो रचनाएँ थीं वो खुदकर थीं और ऐसे ही इधर उधर बिखरी हुई थी। तो दोस्तों ने, आप लोगों ने कहा कि भाई इसको कोई किताब की शक्ल दी जाए, तो इसीलिए ये काव्य संग्रह के रूप में ये सामने आया है। अब ये आप समझिए कि ये कविताएं जो हैं कहीं ना कहीं संरक्षित सुरक्षित हो गई हैं और आगे मेरी कोशिश है कि अब एक कहानी संग्रह पे मैं काम करूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, नौशाद नज़में बहुत अच्छी लिखते हैं, गज़लें भी बहुत अच्छी लिखते हैं और नौशाद की लिखी गज़लों को मतलब उसकी एल्बम बोलेंगे ना नौशाद, क्या थोड़ा उस पर प्रकाश डालो। मैं दरअसल उर्दू में भी मैंने कुछ लिखा, उसमें कुछ चंद गज़लें मैंने लिखी थी। तो कोरोना काल में जिस तरह से आप देख रहे थे दुनिया बंद थी, तो उस वक्त मेरी मुलाकात सोशल मीडिया पर कुछ गायकों से हुई और उन्होंने मेरी गज़लों को कंपोज़ किया और गाया भी। लेकिन अभी कोई गज़ल जो है वो
एल्बम की शक्ल में नहीं आई है। अब एल्बम बनाने के लिए मेरे पास ऑफर तो आया था, लेकिन अभी मैंने उस तरह से सोचा नहीं है। लेकिन कई गज़लें हैं जो कई लोगों ने अलग अलग कंपोज की हैं और गाई हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछूंगी आज की बातचीत का, अभी मतलब जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसका, वो ये है कि नौशाद परिंदा नाम से अपनी एक यूट्यूब चैनल भी और फेसबुक पेज भी उनका चलता है, तो उसके बारे में भी नौशाद आप बताइए। ये कोरोना काल में हमने फेसबुक पर एक पेज बनाया था परिंदे, तो उस पर हम साहित्यकारों के और जो नए नए साहित्यकार थे जो मंचों पे नहीं आते थे, जिनको दुनिया नहीं जानती थी, उन लोगों को हम सामने लाने का काम करते थे। और इस दौरान हमने बहुत सारे इंटरव्यू किए और बहुत सारे लोगों को हम सामने लेकर आए। इसके बाद अभी फेसबुक पर तो परिंदे पेज एक्टिव नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक यूट्यूब पर हमने इसको फिर से परिंदे नाम से बनाया है, जो कलाकारों, कलमकारों और रचनाकारों के लिए ही है, जो साहित्य कला से जुड़ा हुआ पेज है। अगर कोई भी रचनाकार अपनी रचना पढ़कर उस पर डालना चाहते हैं तो हमें भेजें ज़रूर, और हमारे परिंदे पेज को वो सब्सक्राइब करें। तो हम चाहेंगे कि जो भी लोग हैं, जो नए लोग हैं ख़ास तौर से, और जो सामने नहीं आ पाते, जिन्हें मंच नहीं मिल पाते, वो लोग अपनी रचनाएं, अपने वीडियो बनाकर हमें भेजें, हम उसको अपने पेज पर ज़रूर डालेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नौशाद को, और एक बार हम सभी दोस्तों की तरफ से आप ज़रूर इस किताब को पाइए और नौशाद से संपर्क करिए और कविताओं का आनंद लीजिए।